नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डीटीएच रिसीवर को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। वैसे दोस्तों इसमें डेड प्रॉब्लम है और डेड प्रॉब्लम ऐसा नहीं किसी एक फॉल्ट के वजह से डेड होता है। डेड में भी तमाम प्रॉब्लम आते हैं और हर प्रॉब्लम का अलग अलग सलूशन होता है। कुछ ऐसा ही इसमें भी फॉल्ट है। आज हम इसको आपको रिपेयर करके दिखाएंगे कि इस तरह का फॉल्ट आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो ये रिसीवर है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, मतलब हमारा कैमरे में भी नहीं आ रहा है। तो क्योंकि इसमें बॉडी केवल बड़ा है, पार्ट सभी वही है, आपका मदरबोर्ड वही है, पावर सप्लाई वही है। बस इसमें एक चीज़ यहाँ देखिए, ये आपका जो ऑडियो स्पीकर आउटपुट सुना जाता है वही एक प्लेट केवल इसमें एक्स्ट्रा है और बाकी बॉडी ही बड़ा है, बाकी सारा मटेरियल वही है। तो सबसे पहले आइए हम इसे टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ मैंने सप्लाई लगा दिया, लेकिन हमारे जो यहाँ प्लेट देखिए सामने, यहाँ डिस्प्ले पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है, यानी पूरी तरह से ये डेड है। भाई डेड है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो सप्लाई हमारी मेन लीड से आ रही है, यहाँ सबसे पहले हमको 220 वोल्ट एसी चेक करना होगा। तो उसके लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी और मल्टीमीटर को हम 750 वोल्ट के रेंज में यहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो एसी सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 240 वोल्ट एसी आ रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारा सप्लाई ओके है। लेकिन फिर भी हमारा जो रिसीवर है वो डेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिसीवर हमारा डेड है। तो अभी हमें फाइंड करना होगा कि हमारा यहाँ पावर सप्लाई ख़राब है या कार्ड ख़राब है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ मल्टीमीटर को रख लेना है डीसी 20 वोल्ट के रेंज में। 20 वोल्ट के रेंज में रख के अब आपको क्या करना है, मल्टीमीटर का ब्लैक वाला प्रोड आप कहीं ग्राउंड पे रख लेंगे। तो यहाँ देखिए इस आईसी जो हमारी 6283 आईसी लगी है, इसके बॉडी से हम यहाँ इसके हीटसिंक पे ब्लैक वाला वायर रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट वहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी 0 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पर भी हमको 0 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 हमको मिल रहा है, यानी कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि पावर सप्लाई से हमको वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पावर सप्लाई हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो सप्लाई हम निकाल लेते हैं। उसके बाद सप्लाई निकाल के पावर सप्लाई को यहाँ चारों नट खोल लेते हैं। उसके बाद इसकी जाँच पड़ताल करेंगे। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ चारों नट खोल के पावर सप्लाई को यहाँ पे ओपन कर लिया। अभी हम पलट लेंगे। पलट लेने के बाद फिर से हम इसे सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सप्लाई फिर से लगा दिया है और अब आपको फिर से एक बार यहाँ 220 वोल्ट एसी चेक कर लेना है। तो मल्टीमीटर को 750 वोल्ट पे रख के और यहाँ पे जो हमारा देखिए दोनों वायर जुड़ा हुआ है, ये दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे हम एसी चेक कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हाँ हमारा एसी जो है वो बराबर आ रहा है। इसके बाद आपको सीधे कहाँ चेक करना है, मल्टीमीटर को रख लीजिए आप 1000 वोल्ट के रेंज में और यहाँ जो मेन फिल्टर लगा हुआ है, मेन कैपेसिटर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर के ऊपर आपको सप्लाई चेक करना है। देखिए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो वोल्टेज आ रहा है 221 वोल्ट डीसी यहाँ हमको मिल रहा है। अगर यहाँ नहीं मिलता, अगर आपको यहाँ सप्लाई नहीं मिलता, थोड़ा समय सप्लाई निकाल के आपको सही से दिखा दूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बारीकी से समझना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सप्लाई हमको नहीं मिलता 220 वोल्ट या 200, 250, 300 तक यहाँ मिलता है, अगर यहाँ नहीं मिलता तो आपका क्या प्रॉब्लम होता, या तो यहाँ फ्यूज जुड़ा होता या फिर यहाँ डायोड कोई प्रॉब्लम होता। तो अगर यहाँ सप्लाई नहीं मिल रहा है तो इस पार्ट को आप डायोड को और फ्यूज को यहाँ पे आप चेक करेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉपर तरीके से हमको सप्लाई मिल रही है, इसका मतलब हमारा जो है इधर का सेक्शन सही है। अभी अब क्या करना है, यहाँ पे जब हमारा सप्लाई आ रहा है तो सीधे हमको यहाँ से वोल्टेज, क्योंकि ये प्लस वाला है और ये माइनस लाइन है, तो प्लस वाला लाइन यहाँ हमारा आता है ड्राइवर, जहाँ इसके अंदर जो लगा हुआ है देख सकते हैं इस तरह का, इस ड्राइवर में आता है और ड्राइवर से होके यहाँ हमारी वाइपर 22 से लगी होती है आईसी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वाइपर 22 से, इस 22 पे हमारी जो प्लस सप्लाई है वो
चली आती है इस ड्राइवर के थ्रू होके, बाकी माइनस हमारा इधर से इस आईसी पे आता है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए सप्लाई तो हमारा ओके है, लेकिन फिर भी हमारा जो ये पावर सप्लाई है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्राउंड को यहीं रख लेते हैं और आईसी के ऊपर यहाँ पे वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमको डीसी वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ तक सप्लाई मिल रहा है लेकिन फिर भी हमारा कार्ड ऑन नहीं है। तो अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम होता है, एक या तो आपका कपलर ख़राब होता है या फिर खुद आईसी ही ख़राब होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रख के और यहाँ ग्राउंड लगा के और कपलर के ऊपर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पॉइंट में वोल्टेज आता है, तो देखिए यहाँ एक पॉइंट पे हमको कुछ पॉइंट में वोल्टेज मिल रहा है। और दूसरा तरीका कपलर को चेक करने का है, सप्लाई आप निकाल लीजिए। सप्लाई निकाल लेने के बाद जब भी आप रिपेयर करते हैं, आपका पावर सप्लाई यहाँ नहीं है, तो जो मेन फिल्टर आपका मेन कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसके दोनों पॉइंट को आप इस तरह से शॉर्ट कर दीजिए, नहीं तो ये चार्ज रहता आपको करंट लग सकता है। अब कपलर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को रख लीजिए बजर के रेंज में। बजर के रेंज में रखने के बाद यहाँ कपलर, देखिए कपलर आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जो 4 टांग वाला, देखिए यहाँ पे जो 4 टांग वाला है इसको हम कपलर बोलते हैं। तो यहाँ इसके प्राइमरी में यहाँ हम चेक करेंगे तो कोई भी रीडिंग यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए और रीडिंग नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर का पार्ट पलट के एक बार फिर चेक करेंगे तो भी कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरह से सेकेंडरी में यहाँ दूसरे साइड का जो है, एक साइड से रीडिंग देता है और एक साइड से रीडिंग नहीं देता है। तो हमारा एक साइड से यहाँ रीडिंग दिया और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं दिया, इसका मतलब हमारा जो कपलर है वो भी सही है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ दो प्रॉब्लम आता है इस कंडीशन में, या तो आपका कपलर या तो आईसी। तो कपलर हमारा सही है, इसका मतलब आईसी हमारा ख़राब हो सकता है, क्योंकि आईसी का कोई बाहर से मल्टीमीटर से चेकिंग नहीं होता है, इसलिए आईसी को आपको चेंज करके ही देखना होता है। तो आइए फटाफट हम आईसी को निकाल लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने पीछे से प्रिंट साफ़ करके और इस आईसी को यहाँ पे निकाल लिया है। अब देखिए 8 पिन की आईसी है, ये हमारा जो आईसी है ये 8 पिन की आईसी है। यहाँ वाइपर 22 से आईसी जो आता है ये 2 तरह का आता है, एक आता है 4 ग्राउंड और दूसरा आता है 2 ग्राउंड। 2 ग्राउंड 4 ग्राउंड कैसे आप पहचानेंगे, जब आप इस पावर सप्लाई से आईसी निकालेंगे उस वक्त आपको देखना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इस आईसी की 4 पिनें हैं, ये चारों पिनें आपस में प्रिंट सटा हुआ है, ठीक है। और जो दूसरे तरह का आप पावर सप्लाई देखेंगे उसमें यहाँ पे केवल दो पिन होगा, वो आपस में सटा होगा। ठीक इसी तरह जब आपको आईसी नया लगाना होगा तो उसे भी आपको टेस्ट करके लगाना होगा, क्योंकि अगर आप 2 पिन वाला लगा देंगे, 2 पिन शॉर्ट वाला, तो आपका आईसी जल्दी से ख़राब हो जाएगा। अभी दोस्तों मैंने दूसरा आईसी यहाँ पे ले लिया जो इसमें लगाना है। तो यहाँ आपको कैसे चेक करना है, अगर आपको नंबर सही से नहीं इसमें समझ में आ रहा है तो इसको इसे चेक करना है। एक साइड का यहाँ चारों लेग जो है, चारों पिन आपस में कंटिन्यूटी देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा कंटिन्यूटी दे रहा है। मल्टीमीटर को थोड़ा सा हम यहाँ रख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक पिन एक कंटिन्यूटी दिया, दूसरा पिन कंटिन्यूटी दिया, तीसरा पिन, यानी चारों हमारा आपस में कंटिन्यूटी दे रहा है। इसको आप शॉर्ट समझ के मत समझिएगा कि आईसी ख़राब है। बाकी इस साइड का जब आप चेक करेंगे तो उस तरह से आपको ये शॉर्टिंग नहीं नजर आएगा। केवल ये 2 पिन, यहाँ 2 पिन हमारी जो शॉर्ट है, यही 2 पिन आपस में केवल ये कंटिन्यूटी बताएगा। उसके बाद यहाँ दोनों पिन जो है वो आपको रीडिंग देगा। तो ये हमारा आईसी इस तरह से आप जब भी आईसी ख़राब होता है और मार्केट से लेते हैं तो ये चेक करके आपको लगाना है, नहीं तो लगाते ही आपका तुरंत से आईसी ख़राब हो जाएगा और आपका काम भी नहीं होगा। तो अब लगाने के लिए देखिए, यहाँ जब भी कोई आईसी लगाएंगे आप तो यहाँ देखेंगे आईसी के ऊपर एक कट बना होगा। आप देख सकते हैं एक साइड में यहाँ पे कट बना हुआ है। ठीक इसी तरह से पीसीबी पर भी आपको यहाँ पे कट एक नज़र आएगा। यहाँ थोड़ा सा मैं घुमा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक कट का निशान बना हुआ है। तो आईसी को जहाँ वो कट का उधर निशान है, उधर आपका आईसी का कट वाला निशान ठीक उसी तरह से आपको लगा देना है।
यहाँ पे कोई लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ मैं फटाफट से आईसी को देखिए इस तरह से लगा दिया हूँ। दोस्तों यहाँ सोल्ड कर लेने के बाद आईसी के बीच में जो यहाँ गैप होता है वहाँ पे आप चिमटी या पेचकस की मदद से इस तरह से आप यहाँ पे चला देंगे कि अगर कोई सोल्डर आपस में चिपका हुआ है तो वहाँ से हट जाए, नहीं तो चिपका होगा तो हमारा आईसी तुरंत ख़राब हो जाएगा और हमारा काम नहीं होगा, मतलब हमारा सप्लाई ओके नहीं होगा। यहाँ मैंने साफ़ कर लिया। अभी देखिए यहाँ उलट पलट करने में हमारा ये दोनों वायर भी टूट गया है। तो इस दोनों वायर को हम जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे सप्लाई देंगे। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ वायर को जोड़ दिया है, लेकिन इस तरह से हमें ऐसे करके सप्लाई नहीं देना। अगर इस तरह से आपको रख के सप्लाई देना है तो नीचे यहाँ कोई कागज़ वगैरह रख लेना है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पावर सप्लाई को यहाँ सीधा उल्टा कर देता हूँ। उल्टा करने से हमारा जो पीसीबी पे कोई शॉर्टिंग नहीं होगा। अब हम इसे सप्लाई देते हैं। तो यहाँ सप्लाई देते ही आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ का जो इंडिकेटर है वो जलने लगा और अभी हमारा जो इस डिस्प्ले पर जो है हमारा सप्लाई आ चुका है। डिस्प्ले हमारा देखिए, मतलब हमारा रिसीवर अब ये ऑन हो गया है। तो इस तरह से आप डीडी फ्री डिश का जो पावर सप्लाई का डेड सलूशन निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही बताया डेड वाला प्रॉब्लम तमाम तरह से आता है, कोई भी एक वायर टूटने से भी आ सकता है, या इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप खोज के इसका प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।